तो राइट डाउन हेड आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉरी, आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने के पहले हम पहले एसिड और बेस का हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, किसको कैसे डिफाइन किया गया, पीएच कैसे निकालते हैं। फिर आयंस के बीच में हम इक्विलिब्रियम देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन के बीच में हम इक्विलिब्रियम अटेंड करते हुए देख रहे थे, यहाँ आयंस के बीच में देखेंगे कैसे आएगा, वो हम आगे बात करेंगे। तो उससे पहले हम पहले एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो यहां लिखना, उसके बाद एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो है वो एसिड और बेस का डिफिनेशन 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से दिया। पहला जो साइंटिस्ट है वो है अर्हानियस थ्योरी, अर्हानियस थ्योरी या अर्हानियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। जो दूसरा साइंटिस्ट अपना एसिड और बेस के ऊपर बताए ब्रोंस्टेड, लोअरी ब्रोंस्टेड, 2 साइंटिस्ट थे, लोअरी एंड ब्रोंस्टेड, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। और तीसरा जो एसिड बेस को डिफाइन किए वो है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो हम एसिड बेस को 3 साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग डिफिनेशन को हम देखेंगे। इसको राइट डाउन करो, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब हम 1 बाय 1 इसका स्टडी करेंगे। अर्हानियस एसिड बेस, लोअरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस और लुईस एसिड बेस। तो ध्यान देना, यहां पे पहले हम स्टडी करेंगे अर्हानियस का, तो पहले देख लो, इसके बाद लिखना। अब अर्हानियस के अकॉर्डिंग, अर्हानियस ने क्या बोला कि जो कंपाउंड, दोज कंपाउंड which lose H plus, those compound which lose H plus in aqueous medium, यानी ऐसा कंपाउंड जिस कंपाउंड में अगर एक्वस मीडियम में यानी पानी में डाल दिया जाए तो वो अगर H प्लस लूज करता है तो वो that is known as एसिड, यानी ऐसा कंपाउंड जो है क्या, ऐसा कंपाउंड जो H प्लस को रिलीज करता है पानी में डालने के बाद, उसको हम बोलते हैं एसिड। अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें, HCl को अगर पानी में डाल दो एक्वस में तो ये H प्लस को लूज कर देगा, तो इसको हम एसिड के नाम से जानेंगे। अगर हम बेस के बारे में बोले तो हम बोल सकते हैं कि दोज कंपाउंड
those compound which lose OH minus aqueous in aqueous medium is known as बेस। जो OH रिलीज करेगा पानी में डालने के बाद उसको बेस के नाम से जानेंगे। जैसे एग्जांपल NaOH, अगर NaOH को पानी में डाल दो, एक्वस में डाल दो, तो ये OH माइनस रिलीज कर देता है। सिंपल सा डिफिनेशन है जो 9th-10th में पढ़ते हो, लेकिन इसका ड्रॉबैक आ गया, लिमिटेशन। तो लिमिटेशन ऑफ अरनियस थ्योरी। तो ऐसा नहीं कि ये इसका थ्योरी गलत है, गलत नहीं, लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? लोगों ने पूछा कि बताओ CO2 क्या है, इसके पास जवाब नहीं था। इसके पास जवाब नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसके पास H और OH है ही नहीं। लोगों ने पूछा बताओ BF3 क्या है, इसके पास जवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि इसके पास H प्लस और OH है ही नहीं। यानी जिस कंपाउंड के पास H प्लस और OH माइनस रहता था, ये केवल उसी को बता पा रहा था। उसके अलावा जो दूसरे कंपाउंड थे जिसके पास H प्लस और OH माइनस नहीं थे, उसके बारे में डिस्कस नहीं कर पा रहा था। जिसे पूछा गया कि SO3 क्या है, इसके पास जवाब नहीं था। यानी हम बोल सकते हैं कि दोज कंपाउंड which cannot hold H plus or OH minus cannot be explained by Arrhenius theory। Arrhenius theory ये इसका ड्रॉबैक है। दूसरा पॉइंट, ये हमेशा एक्वस मीडियम में ही डालने के बारे में बात करता था। दूसरे मीडियम में यानी दूसरे सॉल्वेंट में हम डाल के चेक नहीं कर सकते हैं। दिस वन इज अप्लीकेबल ओनली फॉर एक्वस मीडियम एंड दिस वन इज अप्लीकेबल ओनली फॉर एक्वस मीडियम। दिस वन इज अप्लीकेबल ओनली फॉर एक्वस मीडियम। ये केवल और केवल एक्वस मीडियम में ही अप्लीकेबल है। क्लियर हो गया? तो अर्हनियस थ्योरी ने क्या बताया? जो H प्लस को रिलीज करेगा उसको हम एसिड बोलेंगे, जो OH को रिलीज करेगा उसको हम बेस बोलेंगे। एक्वस मीडियम लेना पड़ेगा, लेकिन इसका लिमिटेशन आ गया। जिसके पास H प्लस और OH माइनस नहीं है उसके बारे में जानकारी नहीं दे पा रहा था। और दूसरा बात यह है कि ये केवल और केवल एक्वस मीडियम में डालने के बाद ही मालूम चलता था, इसलिए इसका ये लिमिटेशन में चला आया। तो ऐसा नहीं कि अर्हनियस थ्योरी गलत है, गलत नहीं है, बस लिमिटेशन में है। अब इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए नया थ्योरी आया। मतलब ये थ्योरी तो हम जानते ही हैं, 9th-10th में हमें बताया ही गया है कि जो H प्लस और OH को रिलीज करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड और बेस। लेकिन अगर हर कंपाउंड एसिड H प्लस और OH माइनस होल्ड नहीं करता है, इसलिए उस थ्योरी को हम और एडवांस थ्योरी में पढ़ेंगे, तो लोअरी ब्राउनस्टिक थ्योरी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो राइट डाउन करो। क्लियर हो गया?
लिख लिए। हो गया। अब नेक्स्ट देखो, अब यहां पर अर्हनियस ने एक कंसेप्ट और बताया कि न्यूट्रलाइजेशन का, ये तो हम जानते ही हैं। तो इसमें हम लिखेंगे न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन व्हेन a strong acid when a strong acid and a strong base react to each other, then salt and water will form। तो ये हम जानते हैं कि जब HCl अगर NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा NaCl और वाटर बनेगा। तो ये हमने सॉल्ट बनाया NaCl। तो तीन बातें याद रखना है अर्हनियस में। एक जो H+ रिलीज करता है, लूज करता है, उसको हम एसिड बोलते हैं। जो OH लूज करता है उसको हम बेस बोलते हैं। और एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तीसरा बात, लिमिटेशन ये है कि उस कंपाउंड के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता है जो कंपाउंड H+ और OH- होल्ड नहीं करता है। और दूसरा है इसका ड्रॉबैक कि ये केवल एक्वस मीडियम में काम करता है, दूसरे मीडियम में काम नहीं करता है। इस ड्रॉबैक को देखते हुए नया थ्योरी आया, ब्राउनस्टेड-लोरी थ्योरी। अब इस थ्योरी में दो साइंटिस्ट है, एक ब्राउनस्टेड और एक लोवरी। तो ब्राउनस्टेड और लोवरी का क्या क्या थ्योरी है हम ये जानेंगे। इसको अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बी अलर्ट पहले से, लिख लिए होगे। तो अर्हनियस तो आसान है, लेकिन ब्राउनस्टेड, लुईस एसिड और बेस, ये इसको एक एक पॉइंट को समझते चलना। ये नहीं कि आसान लगता है कि जब क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला पूछता है इसमें। तो हम अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, ब्राउनस्टेड, सॉरी लोअरी, ब्राउनस्टेड लोअरी थ्योरी। ब्राउनस्टेड, ब्राउनस्टेड लोअरी थ्योरी। तो पहला हम इसका डिफिनेशन लिख लेंगे कि एसिड का इन्होंने क्या डिफिनेशन दिया और बेस का क्या दिया। एसिड का डिफिनेशन दिया कि दोज कंपाउंड व्हिच रिलीज H+ या लूज H+ इज नोन एज एसिड। और बेस के बारे में बोला इन्होंने
कि दोज कंपाउंड which gain H plus is known as base। यानी इनका डिफिनेशन एसिड और बेस का बिल्कुल अलग था। कैसे अलग था? OH के बारे में बात कर रहे थे, यहां OH नहीं है। जो H प्लस को रिलीज करेगा, लूज करेगा, उसको एसिड कहलाएगा। जो H प्लस को गेन करेगा उसको बेस बोलेंगे। सिंपल सा इसका भी डिफिनेशन है, लेकिन आगे और ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन इससे बहुत आता है, तो आगे हम इस पर और बात कर रहे हैं। ये तो हमने डिफिनेशन लिखवाया। अब यहां पर एक्वस मीडियम और नॉन एक्वस मीडियम, कुछ भी मीडियम चलता है। तो इन ब्रोंस्टेड लोअरी एसिड ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें एक्वस मीडियम ही लेना है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ब्रोंस्टेड लोअरी थ्योरी applicable, Bronsted Lowry theory is applicable, Bronsted Lowry theory is applicable for both aqueous medium as well as non-aqueous medium, एक्वस मीडियम एज वेल एज नॉन एक्वस मीडियम। तो जो ब्रोंस्टेड लोअरी थ्योरी था वो एक्वस और नॉन एक्वस में दोनों बात कर रहा था। अब थोड़ा सा हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ब्रोंस्टेड का एग्जांपल्स कैसे लेंगे। तो ध्यान से समझना, अगर मान लो हमने HCl को पानी में डाल दिया, HCl डिजोल्व इन वाटर, तो HCl को जब पानी में डालेंगे तो ध्यान देना HCl H प्लस रिलीज कर देगा और इस H प्लस को ये वाटर गेन कर लेगा और बन जाएगा H3O प्लस। ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और बन जाएगा H3O प्लस। तो यहां लिखेंगे Cl माइनस और यहां लिखेंगे H3O प्लस। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, दैट इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। तो अगर मैं यहां से यहां चेक करूं HCl से Cl माइनस, तो HCl से अगर Cl माइनस में जाऊंगा तो ये मुझे दिख रहा है कि यहां H प्लस क्या हुआ है, लूज हुआ है। तो जो H प्लस लूज होता है उसको क्या कहलाता है, एसिड। यहां से मैं यहां अगर जाऊंगा तो यहां 2 हाइड्रोजन है और यहां 3 हाइड्रोजन हो गया, यानी H प्लस यहां पर गेन हुआ है, यानी ये वाटर एक्ट एज ए बेस। क्लियर हो गया होगा एग्जांपल। हम और एग्जांपल्स लेते हैं। अब ध्यान देना यहां पे, अगर मान लो हमने लिया अमोनिया NH3, अमोनिया को अगर वाटर में डाल देंगे तो अमोनिया, ये वाटर क्या करेगा, ये अमोनिया एक H प्लस को गेन करेगा यहां वाला, और ये बन जाएगा NH4 प्लस। ये बन जाएगा NH4 प्लस, ये बन जाएगा NH4 प्लस और ये बन जाएगा OH माइनस। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अमोनिया से बन गया अमोनियम आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम, नियम लगता है लास्ट में NiUm लगता है, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। तो यहां से यहां जाते समय क्या दिख रहा है, H प्लस को ये गेन किया है, गेन करेगा तो ये बेस कहलाएगा।
और यहां से यहां जाते समय क्या दिख रहा है, यहां 2 हाइड्रोजन था, यहां एक ही हाइड्रोजन है, यानी H+ को इसने क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। तो ये वाटर जो है यहां पर बेस का काम करेगा, सॉरी एसिड का काम करेगा, क्योंकि इसने H+ को लूज किया है और ये H+ को गेन किया है। ठीक है, तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि कौन H+ को लूज कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। अब यहां से देखने से समझ में आ रहा है कि एक बार वाटर बेस की तरह ट्रीट हुआ है और एक बार वाटर एसिड की तरह ट्रीट हुआ है। दैट मीन्स हम कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि वाटर एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। दैट मीन्स वाटर इज नोन एज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब होता है समय के साथ वो एसिड की तरह भी ट्रीट हो और समय के साथ वो बेस की तरह भी ट्रीट हो। दैट इज नोन एज एम्फोटेरिक। तो यहाँ एसिड की तरह ट्रीट हो रहा है, यहाँ बेस की तरह ट्रीट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं, यानी डुअल नेचर का होता है। समटाइम इट एक्ट एज ए एसिड एंड समटाइम इट एक्ट एज ए बेस। दैट इज नोन एज एम्फोटेरिक। इस तरह से हम पहचान सकते हैं। तो ये हम एसिड बोलेंगे और इसको बेस बोलेंगे, इसको देख के हम बोलेंगे। तो पहले दोनों एग्जांपल्स नोट डाउन करो, उसके बाद हम आगे आगे बात करते हैं। और ये तुम्हारा 12th बोर्ड में भी है। लिख लिए नशा, लिख लिए। वो कौन आ गया आज, आप हैं क्या? आइस लाए क्या? नहीं लाए? ड्राई आइस, ड्राई आइस नहीं लेके आए क्या? समझ में आ गया? अर्णव गोस्वामी, आया समझ में? रणवीर, रणवीर सिंह,
और कौन था एक? आदित्य पंचोली। हो गया, लिख लिए। चलो आगे बात करते हैं। अब इस पे ध्यान देना। अब तुम इस एग्जाम्पल को फिर से लिखोगे। ध्यान देना आप इधर। अगर मान लो इस एग्जाम्पल को मैं फिर से लिखूं, HCl। HCl को अगर पानी में डाल दिया जाए तो बनता है Cl माइनस और बनता है हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। ध्यान देना, यहां से अगर यहां जाएंगे हम HCl से Cl माइनस, तो ये H प्लस को लूज किया है। इसका मतलब दिस एक्ट एज ए एसिड। अगर ये एसिड है तो जो इसका पेयर है, Cl माइनस, अब Cl माइनस जो है इसको हम कॉन्जुगेट बेस के नाम से जानेंगे। अगर ये एसिड है तो इसको हम कॉन्जुगेट बेस के नाम से जानते हैं। कॉन्जुगेट बेस क्यों बेस के नाम से जाना जाएगा? क्योंकि जब इसका टाइम आएगा तो ये H प्लस को गेन करना चाहेगा, तो Cl माइनस गेन करेगा, और जो गेन करता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। अब कॉन्जुगेट क्यों बोला गया है? क्योंकि ये इसके साथ पेयर्ड में है, इसीलिए एसिड है तो ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। अगर ये, यहां पर ध्यान देना, ये H प्लस को गेन किया है, H प्लस को गेन किया है, तो दिस वन विल बी एक्ट एज ए बेस। अब जब ये बेस है तो इसका जो पेयर कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। एक क्लियर हो गया? कॉन्जुगेट एसिड क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये अब इसका टाइम H प्लस लूज करेगा। एसिड का मतलब H प्लस लूज करना। ये बेस क्यों कहलाएगा? क्योंकि H प्लस ये गेन कर लेगा। कॉन्जुगेट क्यों नाम पड़ा? पेयरिंग की वजह से। क्लियर हो गया? कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। एसिड है तो उसका पेयरिंग क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। बेस है तो उसका पेयर क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड। बनेगा या नहीं बनेगा? राइट डाउन कीजिए। समझ में आ गया पंचोली साहब? ड्राई आइस क्यों नहीं ला रहा है? अगले मिलता है कि नहीं? क्यों? कल तो तुम बोल रहे थे खिला, हैं? तुमने कल बोला था खिलाने के लिए ना। इधर नहीं मिलता है, उधर तो मिलता है। ये रोज लगवाते, ये लगा हुआ है रोज। क्या उससे है? इससे चंदन का है। चंदन रेड थोड़ा होता है, चंदन तो येलो होता है। क्या डाला होगा? क्या बोल रहे? तो किस गुरु को पूजा करते हैं? किस भगवान को? इस कौन से जोड़ेंगे? जय श्री कृष्ण। हाँ, लिख लिए।
अब ध्यान देना नेक्स्ट पॉइंट, अगर चलो इसके बारे में अभी आगे बात कर लेते हैं, पर लिख लेना, अगर ये स्ट्रांग हुआ तो उसका जो कंजुगेट बनेगा वो वीक बनेगा, उल्टा बनता है। ये भी साथ साथ लिखते भी चलो, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो कंजुगेट बनेगा वो वीक बनता है, उल्टा होता है। तो सब कुछ उल्टा है, एसिड है तो ये कंजुगेट बेस बनेगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक होगा। अगर ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग बनेगा, वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनेगा। तो अलग से उसमें लिख लो, वीक एसिड फॉर्म, राइट डाउन, वीक एसिड फॉर्म, वीक एसिड फॉर्म, वीक एसिड फॉर्म, वीक एसिड फॉर्म स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म, स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म, स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म वीक कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म वीक कंजुगेट बेस। और बेस के लिए समझ सकते हो, बेस के लिए क्या होगा, वीक बेस के लिए क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग। आप खोखला, समझ में आ गया ना। तो वीक रहेगा तो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा तो क्या बनेगा, बेस। अब इसके लिए हम आगे बात करेंगे अभी, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान देना। ध्यान देना इधर, जैसे मान लो हमने लिया H2SO4, H2SO4 हम जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो यहां दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन जब है तो ये जब एक हाइड्रोजन लूज करेगा तो बनेगा HSO4 माइनस, एक हाइड्रोजन लूज करती है, दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन लूज कर दिया तो H प्लस बाहर निकल गया, H प्लस बाहर निकल गया, H प्लस यहां से सिस्टम से बाहर निकला, तो दिस वन विल बी एक्ट एज ए एसिड, क्योंकि जो H प्लस को रिलीज करता है उसको हम एसिड के नाम से जानते हैं। अगर ये इसको बोलते हैं बाइसल्फेट आयंस, दैट इज नोन एज बाइसल्फेट आयंस, बाइसल्फेट आयंस, और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, दिस वन इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड। बाइसल्फेट आयंस, अगर ये दूसरा हाइड्रोजन लूज करेगा तो ये बन जाएगा SO4 -2, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन्स अपना लूज किया, ठीक है, तो ये बन जाएगा SO4 -2 सल्फेट आयंस। हमने बताया नहीं, बस ये बताया कि H2SO4 पहला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बाइसल्फेट बनेगा, और बाइसल्फेट अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा, सल्फेट आयंस बनेगा, इतना ही बताया। अब ध्यान देना, अगर ये यहां से यहां जाता है तो H प्लस लूज करता हुआ नजर आएगा, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन लूज कर दिया तो H प्लस इसने लूज कर दिया, तो ये कहलाएगा एसिड, दिस वन विल बी एक्ट एज ए एसिड। अगर यहां से यहां ये जाता है तो यहां से यहां जाते समय H प्लस लूज करता हुआ नजर आएगा, इसीलिए कहलाएगा एसिड, क्योंकि H प्लस लूज कर दिया। अब इसके पास प्लस नहीं बना हुआ है कि आगे लूज करेगा। अब हम रिवर्स आते हैं, अगर यहां से अगर यहां जाना चाहेगा तो ये H प्लस को गेन कर सकता है, ये H प्लस को गेन कर सकता है,
इसका मतलब दिस वन इज एक्ट एज ए बेस, यानी जो H प्लस को गेन करता है उसको हम बेस बोलते हैं, तो ये बेस कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये यहां से यहां जाना चाहेगा तो ये H प्लस को गेन कर सकता है, इसका मतलब दिस वन विल बी एक्ट एज ए बेस, ये बेस की तरह भी ट्रीट होगा, गेन करके ये बन सकता है। अब इस बात से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, अब ये गेन नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये हमेशा लूज करने की टेंडेंसी दिखाएगा, ये वाला, यानी दिस वन विल बी ऑलवेज एक्ट एज ए एसिड, ये अब लूज नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास H प्लस है ही नहीं, तो दिस वन विल बी ऑलवेज एक्ट एज ए बेस, यानी इनिशियल वाला और फाइनल वाला, इनिशियल वाला ऑलवेज एक्ट एज ए एसिड और फाइनल वाला ऑलवेज एक्ट एज ए बेस, लेकिन जो मिड में है, जो मिड में है वो उसका रास्ता इधर भी जा सकता है और ये इधर भी आ सकता है, यानी जब ये इधर जाएगा तो दिस वन विल बी एक्ट एज ए एसिड, और अगर ये इधर आ गया तो दिस वन विल बी एक्ट एज ए बेस, यानी मिड वाला जितना भी होगा वो सब कैसा काम कहलाएगा, एम्फोटेरिक, क्या कहलाएगा, एम्फोटेरिक। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये H प्लस को लूज करेगा ऑलवेज, ये गेन करेगा ऑलवेज, ये एसिड हमेशा होगा, ये बेस होगा, ये दोनों रास्ता चुन सकता है, इधर भी जा सकता है और ये इधर भी जा सकता है, दैट्स व्हाई it act as a both acid as well as base, hence bisulfate is known as amphoteric. Do you understand? चलो लिखो, कोई डाउट है, लिखो, पंचोली, आज वो नहीं आया क्या, विनय, इसी में पढ़ता है ना, है? और विनय का दोस्त भी आया, आज इसी में रहता है, दूसरे बैच में हो, नीचे है, दोनों नहीं आया आज, तो क्या लग रहा है उस क्लास में पढ़ता है, विनय भी नहीं आया और विनय का फ्रेंड आर्यन, दोनों बातचीत किया होगा कि नहीं जाना है, आर्यन उसका भाई है, कजन भाई, क्या सगा, कजन भाई है, क्यों नहीं आज, कॉलेज छोड़ दिया, कल तो आया था, आज किसको, वेस्टर्न, वेस्ट वेंकट, तो उसमें उसको क्या खास मिल गया, विनय भी वही गया क्या, कल तक तो था, आज कैसे भाग गया, ये लिख लिए,
अब अब हम एक दूसरा एग्जांपल पे समझते हैं। खाना नहीं खाए क्या? खाना खा लिए? सुबह से भूखे हो भी? हो गया, लिख लिए? अब ध्यान दें इधर। टेक केयर हियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं H3PO4। अगर ये अपना H प्लस लूज करेगा तो बन जाएगा H2PO4-1। अगर ये अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बन जाएगा HPO4-2। अगर ये अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बन जाएगा HPO4-3 फॉस्फेट आयंस। अब आगे लूज नहीं करेगा। इस केस में हम बोल सकते हैं कि यहां से यहां जाते समय एक H प्लस लूज हुआ है, इसलिए ये एसिड का काम कहलाएगा। यहां से यहां जाते समय एक H प्लस लूज हुआ है, ये एसिड का काम कहलाएगा। ये एसिड यहां से यहां जाते समय एक H प्लस लूज हुआ है, इसलिए ये एसिड का काम कहलाएगा। ये लूज नहीं कर सकता है, ये गेन नहीं कर सकता है। अगर हम रिवर्स में आए तो अगर हम देखें इसमें तो यहां से यहां जाते समय ये एक H प्लस गेन किया है इसने, इसका मतलब दिस वन विल बी एक्ट एज ए बेस। अगर इसको देखें तो यहां से यहां जाते समय इसने H प्लस को गेन किया है। गेन करने का मतलब दिस वन विल बी एक्ट एज ए बेस। यहां से यहां अगर गए तो ये H प्लस एक गेन किया है। गेन करने का मतलब हमने यहां पर जानना है कि दिस वन विल बी एक्ट एज ए बेस। ये तो इनिशियल दिस वन विल बी ऑलवेज एक्ट एज ए एसिड एंड दिस वन विल बी ऑलवेज एक्ट एज ए बेस, but this one will be act as both. Sometime it act as acid and sometime it act as a base. ये यहां से जाएगा तो ये बनेगा, ये यहां जाएगा तो ये बनेगा, यानी sometime act as a base and sometime act as a acid. That means this will be act as a both acid and base. Amphoteric, this one will be, अगर ये इधर जाएगा तो ये एसिड कहलाएगा, अगर ये इधर गया तो बेस कहलाएगा। दैट मीन दिस वन विल एक्ट एज ए एम्फोटेरिक, यानी जो जितने भी मिडिल वाले आएंगे वो सब एसिड और बेस दोनों का ट्रीट करेंगे, इसलिए हम उसको एम्फोटेरिक के नाम से जानेंगे। पहला वाला एसिड, लास्ट वाला बेस और बीच वाला एम्फोटेरिक। क्लियर? राइट डाउन कीजिए एग्जांपल नंबर 2 को।
अब ध्यान देना नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर हमसे क्वेश्चंस में पूछा, क्वेश्चन में पूछा फाइंड फाइंड conjugated फाइंड conjugated एसिड ऑफ H2PO4 माइनस, ध्यान से समझना नहीं तो बाद में यही क्वेश्चन जब आएगा ऐसा तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा। क्वेश्चन है फाइंड conjugated बेस ऑफ H2PO4 माइनस, सेम कंपाउंड का कंजुगेटेड एसिड निकालना है और कंजुगेटेड बेस निकालना है। ध्यान से समझना, अगर तुम्हें कंजुगेटेड एसिड निकालना है तो जिस कंपाउंड का कंजुगेटेड एसिड निकालना है उसका मतलब वो कैसा ट्रीट होगा, बेस की तरह, और बेस में से तुम H प्लस को ऐड कर दोगे तो वो कंजुगेटेड, क्या कर रहे हो, अगर ये कंजुगेटेड निकालना है तो इसको हमें क्या समझना पड़ेगा, ये बेस है, बेस में हम अगर H प्लस को ऐड कर देंगे तो जब H प्लस को ऐड कर देंगे तो कंजुगेटेड बेस कंजुगेटेड एसिड मिल जाएगा, ये बन जाएगा H3PO4, तो ये बन जाएगा कंजुगेटेड एसिड, शॉर्ट में मैं लिख दिया कंजुगेटेड एसिड। तो हमसे कंजुगेटेड एसिड इसका पूछेगा तो हमें बेस की तरह ट्रीट करना है। अगर हमसे इसी का पूछा कंजुगेट बेस बताओ, इसका इसका मतलब हमें इसको एसिड मानना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि एसिड में से H प्लस को लूज किया जाता है तब जाके कंजुगेटेड बेस बनता है। इसमें से अगर H प्लस लूज करेंगे तो ये बनेगा यानी HPO4 माइनस 2। तो मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश किया कि अगर कंजुगेटेड एसिड पूछेगा तो तुम इसको बेस की तरह ट्रीट करना और बेस में H प्लस ऐड कर देना, अपने आप कंजुगेट एसिड आ जाएगा। अगर कंजुगेट बेस पूछेगा तो तुम उस कंपाउंड को एसिड समझोगे और एसिड में से H प्लस लूज कर दोगे तो कंजुगेट बेस निकल के चला आएगा। और दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हें मैं बता दिया कि ऐसे ये बनता है। अब क्वेश्चंस आएगा तो तुम बनाओगे, ये नहीं कि सर कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस नहीं बनाने आ रहा है, मैं अलर्ट करके समझा दिया तुम्हें, तुम्हारा काम है अब आगे बनाना। राइट डाउन करो।
लिख लिए। अब देखो यहां पे ये बेस है, ये बेस है, तो इस बेस का कभी भी अगर इसका पूछेगा कि कॉन्जुगेट एसिड बताओ, बेस में क्या किया जाता है, H+ ऐड कर दिया जाता है। अगर इसका पूछेगा, जिसे अलग से पूछेगा, लिख लिए होगे, तो क्वेश्चंस को कैसे घुमाएगा, वो बोलेगा क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा, लिखना क्वेश्चन, which does not act as a conjugate base, which does not act as a conjugate base। ऑप्शन में मिलेगा H3PO4, H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस 2, PO4 माइनस 3। तो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, PO4 माइनस 3 बिल्कुल करेक्ट है। कैसे, तो कौन कंजुगेट बेस की तरह ट्रीट नहीं होगा, कंजुगेट बेस बनाना है, इसका मतलब इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, एसिड। अगर इसको मैं एसिड माना तो इसमें से अगर H+ मैं निकाल दूं, ये बन गया कंजुगेट बेस, ये हमने कंजुगेट बेस बना दिया इसका। इसको अगर मैं एसिड मानूंगा, अभी भी सिखाया, कंजुगेट बेस बनाने तो एसिड मानना पड़ेगा, एसिड में से H+ निकाल दो, ये बन गया HPO4। ये अगर एसिड है, ये कंजुगेट बेस है, इसका भी, तो इसको कंजुगेट बेस बनाना है तो इसको एसिड मानना पड़ेगा, इसमें से H+ को लूज करवा दूंगा, तो ये PO4 माइनस 3, ये कंजुगेट बेस बन गया। अगर मैं इसको एसिड मानता हूं, से H+ अगर लूज करवा, हमें पूछा जाएगा, हम H+ लूज नहीं करवा सकते क्योंकि इसके पास है ही नहीं, इसको हम कभी भी कंजुगेट बेस नहीं बना सकते हैं, इसका आंसर ये करेक्ट होगा। क्या समझ में आया, सिंपल सा बता दिया तुम कि अगर कंजुगेट एसिड पूछेगा तो तुम उसको कंजुगेट कंपाउंड को बेस मान के बनाना, और कंजुगेट बेस पूछेगा तो कंपाउंड को क्या मानोगे, चलो ये लिख लियो क्वेश्चंस, राइट डाउन हो गया। राइट डाउन किए या नहीं किए, हो गया। फर्स्ट बेल लग गया क्या है? बहुत जल्दी, चलो नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखना, which does not act as a conjugate acid, which does not act as a conjugate acid। कंप्लीट क्वेश्चंस लिखो और ऑप्शन वही है, क्या होगा, H3PO4। कंजुगेट एसिड निकालना है हमें, तो इसको मतलब बेस मानना पड़ेगा, सबको क्या मानना पड़ेगा, बेस, ये बेस मानना पड़ेगा, है कि नहीं हम चेक करेंगे बाद में, लेकिन मानना तो पड़ेगा बेस।
अब ध्यान दीजिएगा, बेस H प्लस को गेन करता है, ये कभी भी H प्लस को गेन कर ही नहीं पाएगा, ये कर सकता है और करके क्या बन जाएगा H3PO4। ये H प्लस को गेन कर सकता है, क्या बन जाएगा H2PO4 - 1। ये H प्लस को गेन करेगा, क्या बन जाएगा HPO4 - 2। ये कर सकता है गेन, ये गेन कर सकता है, ये गेन कर सकता है, लेकिन ये गेन नहीं कर सकता है। इसका मतलब इस बेस का ये हो गया कंजुगेट एसिड, इस बेस का कंजुगेट एसिड, लेकिन इसका कंजुगेट एसिड तैयार ही नहीं हुआ। दैट मीन्स H3PO4 नेवर एक्ट एज ए, नेवर फॉर्म कंजुगेट बेस। क्या समझ में आया या नहीं आया? समझ लगा? लिख लिए? ये समझ में आ गया? अब ध्यान देना, हमने तुम्हें H2SO4 पे समझाया और H3PO4 पे समझाया। एक दो और समझाते हैं। ध्यान देना, इधर हमने तुम्हें H2SO4 पे बताया, हमने तुम्हें H3PO4 पे बताया। अब बताते हैं H3PO3 पे। ध्यान से समझना, H3PO3 में एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो H3PO3 माइनस, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज किया तो HPO3 माइनस। अब ये आगे H प्लस को लूज नहीं करता है, ध्यान रखना। H3PO2 केवल 2 ही हाइड्रोजन को लूज करता है। हम कई बार स्टाइचोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि इसका n फैक्टर क्या होता है, 2 होता है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पहला बार थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, स्टाइचोमेट्री में बताया हूं कि नहीं बताया हूं कि H3PO3 ऑलवेज लूज 2 इलेक्ट्रॉन। देखने में वो 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2। तो H3PO3 लूज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये लूज नहीं कर पाएगा। ये लूज किया, ये लूज किया, ये लूज किया, इसका मतलब इसके आगे हमें नहीं जाना है। इस बात पे बहुत विशेष ध्यान देना है। अब ध्यान देना, ये ऑलवेज लूज करेगा, तो लूज करेगा तो क्या बन जाएगा, ये एसिड। ये यहां से क्या करेगा, लूज, क्या हो जाएगा, एसिड। ये कभी भी लूज नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये एसिड की तरह ट्रीट कभी नहीं करेगा। इसका लास्ट स्टॉपेज है, आगे नहीं बढ़ता है। ये कभी भी तुमसे भुलवा के पूछेगा कि HPO3 एक्ट एज, तुम्हें दिखेगा कि H प्लस को लूज कर देगा, ये H प्लस दिख रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब इधर से इधर जाएंगे तो दिस वन विल बी H प्लस को गेन किया है, गेन किया है मतलब दिस वन विल एक्ट एज ए बेस। और यहां से यहां जाएंगे तो H प्लस को गेन किया है, दिस वन विल बी एक्ट एज ए बेस। इसलिए इसका एंड पॉइंट ये है, नहीं कि इसका एंड पॉइंट PO3 - 2 है, कभी नहीं है। This one will be always act as a base, or this one will be always act as a acid, but this one will be act as a amphoteric. क्लियर हुआ?
इसका मतलब तो ये हुआ कि इसमें हम जब प्लस रिलीज नहीं करवा सकते हैं तो इसका हम कभी भी कंजुगेट एसिड नहीं बना सकते। बना सकते क्या? तो हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि किसका कंजुगेट एसिड नहीं बना सकते, तो लास्ट वाले का। इसका हम कंजुगेट, ये तो बनता ही नहीं है, इसका बात ही छोड़ दो। तो इसका हम कभी भी कंजुगेट एसिड नहीं बना सकते हैं। इसका हम दोनों बना सकते हैं। अगर हमसे कंजुगेट एसिड पूछा इसका, तो इसको बेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा और इधर से इधर जाना पड़ेगा। इसको कैसा ट्रीट करना पड़ेगा? हमसे पूछा कंजुगेट एसिड, तो इसको हमें ट्रीट कैसे करना पड़ेगा? बेस की तरह। और बेस H प्लस को गेन करके क्या बन जाएगा? H3PO3 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसका कंजुगेट एसिड ये होगा। यानी मैं अगर लिखूं कि कंजुगेट एसिड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंजुगेट एसिड ऑफ H2PO3 माइनस, इसका मतलब ये कंजुगेट एसिड पूछ रहा है, तो हमें इसको बेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा और बेस में H प्लस गेन करवाया जाता है। H प्लस गेन कर लेगा और ये बन जाएगा H3PO4। ये इसका हो गया कंजुगेट एसिड, यानी कंजुगेट एसिड ऑफ दिस वन, H3PO3। तो कंजुगेट बेस ऑफ, सॉरी, कंजुगेट एसिड ऑफ दिस वन ये होगा। अगर इसी क्वेश्चन का पूछता कि कंजुगेट एसिड ऑफ H2PO4 बताओ, सॉरी HPO3 माइनस 1, कंजुगेट बेस पूछता, कंजुगेट बेस ऑफ H2PO3 माइनस, इसका मतलब इसको हमें क्या ट्रीट करना पड़ता है? एसिड। और इसमें से एक H प्लस लूज करवा देते और ये बना देते HPO3 माइनस 2, ये बन गया कंजुगेट बेस। इसका हम कंजुगेट एसिड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? H प्लस लूज, बिल्कुल सही। कंजुगेट एसिड इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि अब ये H प्लस को लूज नहीं कर सकता है। करता तो इधर जाता नहीं क्या? ये कभी भी कंजुगेट एसिड नहीं बन सकता। क्यों? कंजुगेट एसिड बनाने के लिए इसको बेस बोलना पड़ेगा और ये बेस कभी होता ही नहीं। क्या कभी भी H प्लस को गेन कर सकता है क्या? नहीं। तो पहला वाला का कभी भी कंजुगेट एसिड और लास्ट वाला का कभी भी, ये कंजुगेट एसिड है तो ये बेस की तरह ट्रीट करेगा। इसका हम कंजुगेट बेस है, ये तो बेस H प्लस को गेन करेगा, ये कंजुगेट बेस होगा क्योंकि ये एसिड की तरह कभी ट्रीट नहीं करेगा। इसका हम कंजुगेट बेस नहीं बना सकते। तो पहला वाला का कंजुगेट एसिड नहीं बना सकते और लास्ट वाला का कंजुगेट है, और इसके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और बीच वाला का हम दोनों बना सकते हैं। तो क्या बना सकते हो ध्यान में रखना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहीं पे पूछेगा तुमसे। कुछ ब्रॉन्स्टेड में कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुमसे। लुइस कंजुगेट एसिड पूछ लेगा, कंजुगेट बेस पूछ लेगा, किसका कंजुगेट एसिड बनता है, किसका कंजुगेट बेस नहीं बनता है, यही सब तुम्हें ढूंढना है। ढूंढ लोगे? चलो इसको लिख लो, फिर हम एक और एग्जांपल से बात करते हैं।
Online student, do you understand each and every student? तो नेक्स्ट एग्जांपल लिया जाए, बन गए ये समझ में आ रहा क्या लिखना है ना? नहीं आ रहा है? ये क्या लिखना है समझ में आया? समझ में आ गया एसिड बेस? ये समझना है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। लिख लिए क्या? लिख लिए? स्ट्रांग होगा तो क्या बनेगा? स्ट्रांग होगा तो क्या बनेगा? और वीक होगा तो क्या बनेगा? तो नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है H3PO2। ध्यान से समझना, इसके ऊपर भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे। H3PO2। अब H3PO2 देखने में हमें क्या लग रहा है? 3 हाइड्रोजन है, लेकिन ये 3 हाइड्रोजन लूज नहीं करेगा। इसका एन फैक्टर एक ही होता है। कितना होता है? तो ये हो जाएगा H2PO2-1। ये आगे नहीं बढ़ पाता है, अब आगे इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करता है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज करेगा, H प्लस को। आगे ये जा नहीं पाता। इसका मतलब इसका तुम लोग एन फैक्टर ये भी याद रखना 1 होता है। यानी इसका एन फैक्टर 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 2 होगा। इसका मतलब ये जो है यहां जाएगा तो दिस वन यहां से H प्लस को लूज किया है। लूज जब करेगा तो ये क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। अब ये H प्लस को गेन कर सकता है, ये लूज नहीं करेगा कभी भी। तो ये जब भी करेगा तो क्या करेगा? गेन करेगा। तो ये H प्लस को गेन करेगा। अब गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? ये बेस। ये कभी भी एसिड की तरह ट्रीट नहीं करेगा, और ये कभी भी बेस की तरह ट्रीट। तो ये बेस है तो इसका हम कंजुगेट एसिड
बना सकते हैं, लेकिन हम इसका कंजुगेट बेस, क्योंकि जब ये एसिड है ही नहीं तो कंजुगेट बेस बना सकते क्या? नहीं बना सकते। ये एसिड है तो हम इसका कंजुगेट बेस, और जब ये बेस है ही नहीं तो क्या हम इसका कंजुगेट एसिड बना सकते क्या? कभी नहीं। तो हमसे क्वेश्चंस में पूछेगा कि किसका कंजुगेट बेस या एसिड नहीं बना सकते, और ऑप्शन में ये रहेगा HPO2 माइनस 2, दो लूज किया ना, यहां दो लूज करवा दो, HPO2 माइनस 2। तो देखो इसका हम ना तो कंजुगेट एसिड बना सकते, नहीं तो कंजुगेट कुछ भी नहीं बना सकते हो, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, ना तो एसिड है ना तो ये, तो तुमसे भुलवा भुला के क्वेश्चंस में पूछेगा। क्लियर हो गया? ये एग्जांपल्स को राइट डाउन करो, इसके क्वेश्चंस आएंगे। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। तो ब्राउनस्टेड में ज्यादा क्वेश्चन जो रिलेटेड होगा वो होगा कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस से। समझ में आ गया? कोई डाउट है? तुम लोग आज 1 बजे के बाद छुट्टी हो जाएगा ना? टिफिन ब्रेक नहीं, 1 बजे के बाद नहीं क्लास है ना? क्लास है। विनय कहाँ आया? विनय तो सुबह ही नहीं आया। अब देखो यहाँ पे एक तो कंजुगेट एसिड बेस के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, दूसरा स्ट्रॉन्ग और वीक के ऊपर पूछता है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक के ऊपर देख लेते हैं हम। तो ध्यान देना, पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड लिख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में HClO4 पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देन होता है H2SO4,
सल्फ्यूरिक एसिड, फिर होता है HI, देन होता है HBr, देन होता है HCl, देन होता है HNO3। ये सब स्ट्रॉन्ग में आते हैं। वीक में कौन कौन आएगा? वीक एसिड, वीक एसिड में आता है CH3COOH, H3PO4, H2CO3, H3BO3, ठीक है, HF, ये सब वीक में आता है। CN, अब ये सब मैं क्यों लिखवा रहा हूं, तो ये इसका यूज बहुत ज्यादा है एसिड और बेस का। लंच के बाद छुट्टी है आज। लिख लिए? नेक्स्ट ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH, KOH, RbOH, CSOH, MgOH whole twice, CaOH whole twice, SrOH whole twice, BaOH whole twice। वीक बेस, वीक बेस डी ब्लॉक के जो मेटल होता है वो वीक बेस बनाता है, जैसे आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस, ये सब वीक होते हैं। इस ब्लॉक वाला बनाने वाला स्ट्रॉन्ग होता है। इस ब्लॉक विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग और
क्लियर? अब ध्यान देना, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछेगा। तो जैसे मान लो पूछेगा कि इनमें से विच वन इज स्ट्रॉन्ग, कुछ भी पूछ लेगा। पहला ऑप्शन है Cn-, दूसरा ऑप्शन है Na+। देखो कैसे निकालेंगे, Cn- से स्ट्रॉन्ग है कि वीक है हम पता करेंगे। तो Cn- कहां से आया होगा, HCN से आया होगा। ये है वीक एसिड, तो कंजुगेट क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनेगा, यानी ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। अगर NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या होगा, वीक कंजुगेट, यानी ये क्या होगा, वीक होगा। तो समझ में आया कैसे निकालेंगे, स्ट्रॉन्ग का कंजुगेट क्या होगा, वीक, और वीक क्या क्या होगा, तो जो आयंस दिया जाएगा हम उसको स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, सॉरी जो आयंस दिया जाएगा उसको हम बना लेंगे और उसके बारे में पता लगाएंगे ये क्या है, ये मालूम चल जाएगा तो ये मालूम चल जाएगा। Na+ कहां से आया, तो यहां से आया, ये मालूम है तो ये मालूम हो जाएगा। क्लियर या नॉट क्लियर? राइट डाउन करो इतना ही आज के क्लास तक, ठीक है।